आज पहुंच आए हैं एक ऐसी छात्रा से मिलने जिसने आज पूरे जिले का मान गौरव ऊपर किया है, गौरवान्वित कर दिया है इस जिले को। तमाम सारे स्टूडेंट्स के लिए एक आइकन बनकर आ गई है तनुश्री यादव। जी हाँ, सीबीएसई पैटर्न के विद्यालय में इन्होंने अपना प्रथम स्थान पाते हुए ताजपोशी ग्रहण किया है टॉपर के रूप में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो तनुश्री, आपको बहुत बहुत शानदार बधाई इस शानदार उपलब्धि की। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस सफलता के बाद? It's a great feeling. Actually, I've already manifested this many times. So now that I've finally achieved, I'm feeling really nice. She is feeling really very nice because she has got extraordinary result and hope that she will do better in coming life. So let's pip it out कि what she is going to do in coming time. जिले की टॉपर होने का अनुमान था या टॉपर होने की तैयारी थी? वेरी फ्रैंकली बताइएगा। जिले में टॉपर होने का अनुमान था, बाई लक आप आ गई, टॉप कर गई, या पहले से ही तैयारी थी, दृढ़ संकल्पित थे? नहीं, अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता फ्यूचर का, बट हाँ प्रेपरेशन वैसी कर रही थी मैं। कोशिश थी मेरी कि हाँ मुझे कुछ रैंक लानी है अच्छी, बट डिस्ट्रिक्ट थोड़ा अनबिलीवेबल सा साउंड करता है। अब ज़्यादा बड़े गोल्स लेके नहीं चलते क्योंकि फिर वो टूटने का डर रहता है। बट हाँ, मैंने थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट करा था कि मुझे ये करना है। सो हाँ, कोशिश थी मेरी ये करने की। एक सोच थी कि जिले को टॉप करना है। रैंक अचीवर्स के बारे में सोचा था, जिला टॉप करने के बारे में नहीं सोचा था इन्होंने, और जिले की टॉपर बनी। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरी फैमिली को, मेरे मम्मा पापा, दीदी, यश, और डेफिनेटली मेरे टीचर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे पीछे, हमेशा सपोर्ट करा। मुझे जब भी कोई भी डाउट्स होते थे, कोई भी टीचर हेजिटेट नहीं करते थे उनको आंसर करने में, हमेशा लगे रहते थे वो लोग। तो क्या सभी टीचर्स को पता था कि आपको टॉप पे पहुंचाना है? नहीं, मतलब हाँ, उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट करा मुझे, वो मोटिवेट करा कि तनु यू हैव दिस इन यू, तुम कर सकती हो, तुम करो, तुम कर लोगी। तो हाँ, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था मुझे, स्कूल से और घर से भी, मेरे फैमिली का। कि No, the question arises here कि I think there are more than 200 students who has appeared already in 10+2 examination, but as well as if we pip it out कि इतने स्टूडेंट्स में आप पर ही स्पेशल केयर क्यों था? नहीं, स्पेशल केयर इसलिए था क्योंकि मैं क्लास में भी मतलब रैंक और लाती थी, मैं क्लास रैंकर भी थी अपने 11th-12th में, और मैं बहुत क्यूरियस रहती थी, मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछती रहती थी। सो टीचर्स को लगता था कि शायद मेरे अंदर पोटेंशियल है इसीलिए। बट इन जनरल वो सबके लिए, मेरे स्कूल के टीचर्स, सनबीम स्कूल के टीचर्स ऐसे ही सबको मोटिवेट करते थे, सबको। पॉजिटिव एटीट्यूड सी हैज एंड क्या स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई को लेकर के? कैसे आप अपने पढ़ाई को मैनेज करते थे? कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिस तरीके से आपको यह रैंक मिला? सो स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर का, क्योंकि मम्मा ने शुरू से ही बोल रखा था कि बोर्ड्स में क्या है, एक पैटर्न फॉलो होता है शुरू से ही कि प्रीवियस ईयर फॉलो करना होता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पहले सिलेबस कंप्लीट करा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखती गई कि क्या है। और हमारे टाइम पे मतलब 2 साल से पैटर्न चेंज्ड है, हमारा MCQ में भी डिवाइड हो गया है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो फिर उसके हिसाब से प्रेप करी, तो इट वाज इजी। आई थिंक बोर्ड्स के लिए ला सकते हैं बच्चे। मम्मा ने बोला था ऐसा करने के लिए, तो आपने अभी बोला था कि पूरी फैमिली का सपोर्ट है। इस पूरी फैमिली में कौन वो पर्सनैलिटी है जो आपको हर वक्त हर पल कैरियरिस्ट होने का, टॉप क्लास का कैरियरिस्ट होने का बोध कराता था? अच्छा, इस चीज़ के लिए डेफिनेटली पापा, क्योंकि पापा पूरे वक्त 24/7 पापा एक ही चीज़ बोलता है मेरे, करियर करियर एंड करियर। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन इज़ द टॉप मोस्ट थिंग यू नीड टू अचीव इन लाइफ। बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए आपका। और पापा हमेशा बोलते हैं कि एक आप जो भी फील्ड चूज़ करो, जो भी एजुकेशन का वे में जाओ, उसमें आपको बेस्ट बनना है, दैट्स इट। और मम्मा तो लगी रहती हैं हमेशा साथ साथ। मम्मी और पापा का साथ साथ बहुत ही ज्यादा योगदान है तनुश्री को इस रैंक को दिलाने में। आगे चलकर क्या बनना है? ऐसे जिंक्स नहीं करना है, बट हाँ सिविल सर्विसेज का सोचा है मैंने करने का, शुरू से ही सोचा हुआ था, बट देखते हैं आगे क्या होता है। साइंस में कौन सा पैटर्न है आपका अभी? 10+2? क्या साइंस में? 10+2 में कौन सा पैटर्न क्या है? मेरा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में था, मतलब पैटर्न। तो ह्यूमैनिटी चुनने के पीछे क्या सिविल सर्विसेज का एक थॉट?
हाँ, शुरू से ही, हाँ, सिविल सर्विसेज, क्योंकि मैंने लेटेस्ट 2015 की टॉपर थी टीना डाबी, इफ यू रिमेम्बर, तो उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी थी अपने 12th में, सो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन 2015 से ही था मेरे अंदर कि ह्यूमैनिटीज़ ही लेंगे, और मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें। पहले से ही आईएएस बनने का सपना है तनुश्री का। इस क्रम में आज नेताओं का बड़ा क्रेज है, चलती हुई चमचमाती हुई गाड़ियां, गाड़ियों का कारवां, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और बहुत सारे पावर्स, तो इसको इसको लेकर नेता नहीं बनना चाहेंगी? सी डेफिनेटली फ्यूचर में क्योंकि जो आईएएस होते हैं उनकी हायरार्की में अगर जाएं तो वो सेक्रेटरी जनरल तक उनका रैंक होता है, सो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हम ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, बट पॉलिटिक्स में इन जनरल जाने का कभी ऐसे थॉट नहीं आया है कि जाके लार्जर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि पता नहीं अभी उतना मुझे नहीं लगता मैं उतने अच्छे से नेताओं की तरह जाके कहीं डाइस पे बोल पाऊंगी, इसीलिए वो क्वालिटी होनी चाहिए। इस सफलता के बाद अपने जूनियर्स को या ऐसे तैयारी में लगे हुए तमाम सारे छात्र छात्राओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि definitely give 99% of yours and have 1% faith in God and he will definitely do the best for you. So yeah, that's it. उन्हें और कैसे तैयारी में किस तरह लगना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले समय में डिरेल्ड हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं बहुत टॉप पे पहुंचना, बस नहीं पहुंच पाते हैं। क्या मैसेज देंगे उनके लिए आप? सो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड्स 2 बार होंगे जितना मैंने सुना है, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा उस हिसाब से और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो बच्चों के लिए इजी रहेगा अच्छा स्कोर करना। बट एक चीज़ है कि मतलब हर जगह में ये मैंने सुना भी और मुझे ये खुद भी फील होता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड्स के मार्क्स तो आप अच्छे ले आओ, वो अच्छी बात है, बट ये आगे उतना हेल्प नहीं करेंगे, आगे आपको नेशनल एग्जाम्स देना होगा तो आप उसके लिए और अच्छे से प्रेप करो तो हो जाएगा, दैट्स इट। बोर्ड के लिए प्रेशर नहीं लो। विदाउट प्रेशर आपको तैयारी करनी होगी। क्या लगता है इन एजुकेशंस में, इन कैरियरिस्ट होने में कोचिंग का क्या योगदान है? मैंने कोचिंग नहीं की है कभी लाइफ में, मतलब एक बार करी थी वो भी फेल्ड गई कोचिंग। कोचिंग मैंने भी अभी तक अच्छे से कभी करी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ऐसा है इंडिया में कि हमारे जो भी नेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कोचिंग की इम्पोर्टेंस होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल लेवल में कोचिंग का ज़रूरत नहीं होता है, बट यूजुअली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ऑप्ट करते हैं कोचिंग के लिए क्योंकि उनका सब्जेक्ट उस तरीके से होता है, उनको कहीं ना कहीं सेकेंडरी हेल्प चाहिए होती है। तो मैं बोलूँगी कि कोचिंग थोड़ा पार्ट प्ले करती है, बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी करना, अपने अपने से टाइम देना पढ़ाई पे, तो कोचिंग इम्पॉर्टेंट है बट सेल्फ स्टडी से ज़्यादा है। At lot extent, it is not necessary to go through coaching. Success comes those who study, who cares about himself, herself. And इस कड़ी के साथ हमारी बातचीत हुई तनुश्री यादव से, जिन्होंने 96.40% मार्क्स लेकर के और आज जिले की टॉपर रही। थैंक यू तनु, आपको उत्तर प्रदेश टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।